कोई स्टूडेंट मुझे कोई बताएगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ ने नहीं? अबाउट 35 स्टूडेंट ने तो पढ़ रखा है, कोई बताएगा क्या है ये? नहीं सर, काजू मेथड। अच्छा, काजू मेथड। और ये? वेविकॉल मेथड। यस, गुड। ये 12th क्लास है ना, ध्यान रखना, ये 12th है। ये 12th क्लास में मैंने पढ़ा है। जो सोचते हैं ना 11th क्लास काम नहीं आती, तो मैं आपको बीच बीच में इसलिए पिक्चर दिखाता रहता हूँ, फोटोज की, देख लो ये सब चीजें 12th में कितनी काम आ रही है। बिना इसके काम चलेगा नहीं 12th। जो सोचते हैं 11th लोकल है, तो वो लोकल ही रह जाते हैं फिर। और बहुत प्यार से बोलते हैं सबको कि हमने तो बहुत मस्ती करी थी यार 11th क्लास में यार, फिर चौराहे पे बैठ के खूब ऐसे बोलते हैं। ये सामने वाले को बोलना चाहिए बेटा तभी चौराहे पे बैठा है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे कल, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17, यस सर। 16 और 17। सो 17। 17 आपको कहा था करने के लिए, हम 18 से स्टार्ट करेंगे, 17 करना है। तो 17 करना है। ओके 17। 17 करना है। ओके 17 से स्टार्ट करते हैं। It is given that Z1 and Z2 are two complex numbers. Z1 equal to 1 minus I and Z2 equal to minus 2 plus 4I. These are the two complex numbers given, Z1 and Z2. Find the imaginary part of things. IM is the notation to get the imaginary part. मतलब सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये ऐसा है Z1 into Z2 अपॉन Z1 बार। नहीं तो Z1 से Z1 कट कर दोगे, आप खुद सोचो, है ना? यहाँ बार है, यहाँ करेक्शन है। Z1 into Z2 अपॉन Z1 बार। ओके, डाउट? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा सॉल्व करने पर, उसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, बस इतना करना है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा सॉल्व करने पे, सर आपने तो बोल दिया सॉल्व करने पे, सॉल्व करेगा कौन? आप ही करके दो, ये सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं है। तो बता देता हूँ, देखो क्या करेंगे। पहले Z1 इंटू Z2 फाइंड कर लेता हूँ मैं, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 प्लस 4I माइनस माइनस प्लस 2I माइनस 4I स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया है, -2 प्लस 4I देन प्लस 2I और माइनस 4I स्क्वायर। 4I 2I 6I प्लस 4 मीन्स 6 माइनस 2 प्लस 6I। सर दिस इज प्लस टू। Z1। यस, +2 सर प्लस टू। सर प्लस। plus 2, प्लस 2 plus 6I। This is Z1 into Z2. Now Z1 bar, the bar of Z1 is 1 minus I का bar। बार निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट का, 1 प्लस आई। बार की डेफिनेशन ये दी है कि जो आई वाला पार्ट है उसका साइन चेंज होता है, रियल एज इट इज रहता है। अब Z1 into Z2 अपॉन Z1 बार, मतलब इसको 2 प्लस 6I को डिवाइड कर दो किससे, 1 प्लस आई से। तो डिवाइड कैसे करते हैं हम, रेशनलाइज करके, 1 माइनस आई 1 माइनस आई, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉमन ले लेंगे हम, 1 प्लस 3I 1 माइनस आई, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई स्क्वायर, 2 कॉमन, नॉट 2। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आई प्लस 3I माइनस 3I स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, ये 2 से 2 कट जाएगा लीस्ट में। तो this equal to Z1 into Z2 upon Z1 bar is equal to 3I minus I 2I minus plus 3, so 4 plus 2I whole upon, बस 4 plus 2I रहेगा ना। अब हमें इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into Z2 upon Z1 bar।
मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ 4 प्लस 2i, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 2, आई के साथ वाला पार्ट इमेजिनरी का मतलब ये। एनी डाउट? किसी को सर कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? सर देखो Z1 Z2 मल्टीप्लाई करने में सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई जो करते हैं हम वैसे मल्टीप्लाई किए। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, आई स्क्वायर की जगह -1 लिखा है, जहां पर भी ये चीज आ रही है इसमें बस आई को कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसलिए हमने रेशनलाइज किया है। और रेशनलाइजेशन प्रोसीजर आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है रेशनलाइज कैसे करते हैं। बस एक ही चीज ज्यादा यूज हो रही है, आई स्क्वायर की जगह -1। विदाउट टेक द स्क्रीनशॉट दिया। सर डाउट है। बोलो। सर ये लास्ट स्टेप में आपने क्या करा? ये आई एम ब्रैकेट। आई एम का मतलब है नहीं नहीं, ये तो इमेजिनरी, समझ है, मेरे को मालूम है आई एम का मतलब। ये 4 - 2i क्या पूछ रहा हूँ? ये 4 ये आया ना, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार ये आया 4 प्लस 2 आए। सर Z1 फिर नीचे 2 कहाँ से आया? तो आपको मालूम है ना इमेजिनरी पार्ट, अभी तो बोले आप, अभी तो बोले ये आप। ठीक है। नहीं मैं इसका नहीं। मतलब क्या, इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ क्या है 2। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। 18th क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड x, y 1 प्लस i x माइनस 2i होल अपॉन 3 प्लस i इक्वल टू 2 माइनस 3i अपॉन में 3 माइनस i प्लस i। i इक्वल टू रूट माइनस को तो हमें वैसे ही मालूम है, कोई जरूरी नहीं था लिखना। तो x और y फाइंड करना है आपको। देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म हर जगह यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है केवल एक आई दिखना चाहिए, यहाँ तो तीन तीन आई दिख रहे हैं, इधर भी तीन तीन आई दिख रहे हैं, एक आई दिखना चाहिए। तो एक आई को दिखाने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में ये है तो हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज, इधर भी इसका रेशनलाइज एंड या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा भी हो सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस आई एक्स माइनस 2i, इसमें मल्टीप्लाई रहेगा 3 माइनस आई, 3 प्लस आई 3 माइनस आई, रेशनलाइज कर दिया, इधर भी रेशनलाइज कर देता हूं। 2 माइनस 3i विथ y प्लस आई, पूरे पूरे ब्रैकेट में 3 प्लस आई मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आई का, 3 माइनस आई 3 प्लस आई, ये टर्म तो कट गई इससे एज इट इज, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही कट जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका 1 प्लस आई इंटू 3, तो 3 प्लस 3i लिख लेता हूँ, 3 प्लस 3i x माइनस 6i, पहले 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, माइनस i प्लस आई स्क्वायर x, i का मल्टीप्लाई 1 में और i का मल्टीप्लाई i में, i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 और माइनस 9i विथ y, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया, प्लस 3i प्लस i का मल्टीप्लाई 2i माइनस 3i स्क्वायर इन दोनों में विथ y प्लस i स्क्वायर। बहुत ईमानदारी से मल्टीप्लाई कर देना, गलती नहीं हो जाए इसलिए। 3 प्लस 3i x माइनस 6i माइनस 1
आई माइनस वन एक्स माइनस टू, यहाँ पर 6 माइनस नाइन आई विथ वाई प्लस थ्री आई प्लस थ्री प्लस टू आई माइनस आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा ना, तो ये प्लस थ्री है, तो थ्री प्लस टू आई वाई माइनस वन। अब मैं रियल पार्ट एक साथ लिख रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखूंगा, 3x रियल पार्ट, देन प्लस x माइनस माइनस वन प्लस x माइनस टू, ऑल रियल पार्ट सिमिलर एक साथ, 3x माइनस माइनस प्लस x एंड माइनस टू। देखो ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूँ आई वाली टर्म, अगेन 3x माइनस सिक्स माइनस x, क्योंकि आई एक्स आएगा ना, ये एक साथ आई वाली टर्म। ऐसे इधर भी मैं पार्ट लिखता हूं, पहले रियल पार्ट 6y प्लस 3y माइनस वन, आई के साथ वाली टर्म माइनस 9y प्लस थ्री प्लस टू वाई, आई वाली टर्म एक साथ, यहाँ 3x प्लस एक्स 4x माइनस टू हो जाएगा, और i के साथ में 2x माइनस सिक्स हो जाएगा, इधर 6y प्लस 3y 9y माइनस वन हो जाएगा, और i के साथ में माइनस 6y प्लस नहीं माइनस 8y प्लस थ्री। नाउ दीज टू कॉम्प्लेक्स तो नंबर आर वेरी 7y होगा। 7y होगा। तो 7y आएगा। गुड गुड गुड, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 आएगा, तो 4x माइनस टू इक्वल टू 9 माइनस वन, 4x minus 2 equal to 9 minus 1 means real part, ठीक है, and imaginary part, imaginary part क्या है, 2x minus 6 equal to minus 7y plus 3, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, by 1 4x minus 9y equal to 1 by 2 2x plus 7y equal to 3 by 9 x y, इक्वेशंस आ गई दो, you will get the value of x and y, इसको सॉल्व करने पे x और y मिलेगा। कर लेंगे सॉल्व इक्वेशन टू वेरिएबल्स की 10 क्लास, कि नहीं आता है, ये पता नहीं क्या लिख दिया सर, ये सॉल्व करना नहीं आता, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, टेक द स्क्रीनशॉट दिया, अमन मेहता कहाँ गया, सर वो अभी लीव हो गई थी, मीटिंग वापस ज्वाइन करी। कहाँ चले गए थे, कौन आ गया था? नहीं सर, अपने आप ही बाहर चला गया था। क्वेश्चन नंबर 19, x minus iy equal to root of a minus ib upon c minus id, ये x दिया है, प्रूव करना है, प्रूव दैट x square plus y square whole square equal to a square plus b square upon c square plus d square, ये हमें प्रूव करना है। अब इसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ये कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट लेके, ये 1/2 में ना रूट का साइन होता है, रूट मतलब 1/2 होता है, इधर लिखा है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट, जो भी टर्म आएगी उस पूरे का कॉन्जुगेट,
अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x प्लस सर आई C वाई। माइनस 1/d होगा ना? कहाँ पर क्या x माइनस आई सर वाई, x प्लस सर आई C वाई माइनस क्या? आई डी C होगा। minus ID. सर C माइनस आई डी सेगमेंट। अच्छा ये c माइनस आई, इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये a प्लस आई डी हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट c प्लस आई डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था z1 बाई z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट कर देता है। बताया कि इसी प्रॉपर्टी प्रूव भी करी होगी हमने, क्वेश्चन भी करे थे इसके पुराने थ्योरी में। ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं? सब बताइए। Yes, sir. यस सर। अलग अलग हो जाता है बाहर, ऐसे बताया था तो इसको अलग अलग कर दिया इसके साथ भी इसके। और बाहर का मतलब होता है इमेजिनरी साइन का साइन चेंज करना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। इमेजिनरी पार्ट माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी जो क्वेश्चन दे रखा है, और ये 2 है। 1 इन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा a माइनस आई बी सी माइनस आई डी 1/2 एंड a प्लस आई बी सी प्लस आई डी 1/2। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम, a माइनस आई बी ए प्लस आई बी सी माइनस आई डी सी प्लस आई डी और रेस टू 1/2, दोनों के 1/2 एक साथ। a माइनस आई बी ए प्लस आई बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c माइनस आई डी सी प्लस आई डी हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, पर यहाँ क्या होता है आई स्क्वायर होने से प्लस हो जाता है। हाँ सर A square minus B square होगा ना? वही तो बोला मैंने, आई स्क्वायर आएगा ना, आई स्क्वायर ओके आएगा ना सर। तो प्लस हो गया। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया आंसर। इसका स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये इजी मेथड से सॉल्व किया हमने आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ओके, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, यशस्वी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 माइनस 4i। मतलब क्या करना है, मतलब क्या करना है? सर सॉल्व सॉल्व। सॉल्व करना मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, तो आप क्या आंसर लिखोगे? Sir, 12 - 4. यस, सभी को आता है, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे सबको आता है इतना तो। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ -16 पूछूंगा तो प्लस माइनस 4i बोलोगे। ठीक है, रूट में नेगेटिव आएगा तो आई लग जाता है इधर, रूट -1i होने से। तो ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका आंसर हमें फाइंड करना है। रियल नंबर का यूनिसेट मिल जाएगा 11th क्लास के नॉलेज से, स्टार्टिंग के इमेजिनरी नंबर के नॉलेज से इसका भी आंसर मिल जाएगा। पर इसका आंसर कैसे लाएं, इसकी मैंने थ्योरी समझाई है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो उसको कैसे करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे लाते हैं। हम ले लेते हैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट a प्लस आई बी, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
दिव्य बताओ ये कैसे लिखा मैंने यहाँ पर, दिव्य। सर वो आई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस आ जाएगा उसके आगे। दिव्य से बोला था मैंने, दिव्य। किसने जवाब दिया, महक ने? यस सर। अच्छा, यहाँ आई स्क्वायर में से माइनस हो गया। अब रियल पार्ट क्या आ जाएगा इसका, कंपेयरिंग रियल पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, और इमेजिनरी पार्ट 2ab इक्वल टू -4। मतलब ये 2ab इससे कंपेयर किया है और ये इससे कंपेयर किया है, ठीक है। रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी, ये दो इक्वेशन आ गई है। तो मैंने आपको बताया कि दोनों को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंस करके लिखेंगे, सिंस वी नो इट। अब a स्क्वायर सर प्लस वो बी बी स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 2ab मींस -4 का होल स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर। ये 2ab -4 है और ये 2ab का स्क्वायर है, देखो। So this is a square plus b square whole square equal to 25. So a square plus b square is equal to only 5, not plus minus. बताओ क्यों? क्या यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाना चाहिए या नहीं, मुझे बताओ। सर वो पॉजिटिव है ए स्क्वायर प्लस बी। हाँ, बिकॉज ए तो पॉजिटिव है। दोनों ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं आंसर, या +5 यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो ये दो इक्वेशन बहुत सॉल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी से इजीली सॉल्व हो जाएगी दोनों इक्वेशन, इसलिए हमने ये वर्क किया है। नहीं तो यहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी इसको सॉल्व करने में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, इनको सॉल्व करते हैं। ये 1 है और ये 3 है, बी स्क्वायर कट जाएगा तो a की वैल्यू मिलेगी +-2 स्क्वायर रूट एंड बाय 1, b की वैल्यू मिल जाएगी आपको +-1। a और b मिल गए, आंसर लिखना है अब अपने को। आंसर ऑफ दिस 3 - 4i इक्वल टू, हमने a + i भी लिखा था। देखो a की दो वैल्यू है 2 एंड -2 और इसकी दो वैल्यू है 1 एंड -1। आंसर लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 का। देखो यहाँ पर a और b का प्रोडक्ट कितना है, -2। अगर a और b का प्रोडक्ट -2 है तो ये 2 लेंगे इधर अपन a, तो यहाँ पर 1 माइनस का लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 × -1 -2 बाय 3। और अगर हम a क्या ले लेते हैं -2, तो ये कितना लेना पड़ेगा, प्लस, बिकॉज -2 × 1 भी कितना होता है, -2। मतलब 3 को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दो आंसर क्या आएंगे, 2 - i और -2 + i। 2 - i और ऐसा लिख देता हूं, 2 - i और 2 -2 + i। कोई डाउट? आंसर लिखते समय ध्यान क्या रखा मैंने, बताओ। इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करने वाले a और b चाहिए, जो इसको सेटिस्फाई करे। -4 आना चाहिए, मतलब -2 आना चाहिए मल्टीप्लाई। ये -2 आ रहा है दोनों का, इसलिए दोनों प्लस नहीं लेंगे, दोनों माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। क्वेश्चन, चलो अब सभी सॉल्व करेंगे। अभी आपका क्लास वर्क है 20 का सेकंड पार्ट। ये 20 का फर्स्ट पार्ट था जो आपने किया है, सेकंड पार्ट क्लास वर्क। नाउ ट्राई, डू इट फास्ट। द स्क्वायर रूट ऑफ, सर हाँ सर स्क्वायर रूट तो हट गया है ना कोर्स से? इसमें से, सर कोर्स से। हाँ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, मैंने इसकी थ्योरी बता दी थी, तो कोर्स में से ये हटा दिया है शायद। हाँ, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, ठीक है। 21 करो, ये रहने दो, अब कर लिया है तो इसको रहने दो, ध्यान नहीं रहा मुझे। 21 आपको पहले बोलना था, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी वो गलती नहीं हुई, अपन ने कुछ सीखा ही हो जाएगा। ऐसा कई बार होगा, बीच बीच में अपने को सिलेबस का ध्यान नहीं रहेगा। आप बच्चों को तो जरूर ध्यान रहेगा, क्योंकि आपके लिए तो जितना हटे उतना मजा है ना।
चलो 21 करो, यहाँ लिख लो एक, इसमें अभी स्क्रीनशॉट तो नहीं किया ना? सर ले लिया था। वेट वेट वेट, इसमें लिख दो नॉट इन सिलेबस, बस। बस ध्यान रहेगा उससे। अब ले लो स्क्रीनशॉट, पहले वाले को डिलीट कर दो। ओके सर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 तो करना है, और वो मैं नहीं सर बताऊंगा। हाँ, सर वो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे फाइंड करा? ये हाँ सर। 25 का 5 स्क्वायर रूट, हाँ सर। 25 का 5, नहीं सर, ये सिंस है। यहाँ से ये वाला हाँ सर, फॉर्मूला, ये कैसे करें? ये बोलो कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा आपने, ये बोलो है। ये फॉर्मूला 9 क्लास से लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बस सब पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए मैंने यहाँ पर। ये a ठीक है प्लस सर। बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल नहीं होते, अगर आपने पढ़ा हो तो बचपन में 9th में। a हाँ प्लस बी सर। का हाँ स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल नहीं होते हैं। इसमें -2ab आता है, इसमें +2ab आता है, इसलिए यहाँ पे +4ab लिखा है, क्योंकि ये -2ab देगा तो इससे कट जाएगा तो +2ab बचेगा, इसका ओके फॉर्मूला सर। बन जाएगा। और इसके बाद तो वैल्यूज पुट कर दी ऊपर से 1 into से। देखो ये थ्योरी में समझाया था मैंने, समझाया था कि नहीं बताओ ईमानदारी से, जितने स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर उस समय। हाँ सर। हाँ, याद आ गया सर वो कि? मेरी स्क्रीन सर वो मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया था, इसलिए पूछ रहा ओके था। चलो, अभी तो क्लियर है, वाइट हो गई स्क्रीन। हाँ सर। चलो 21 करेंगे अब आप, डू इट फास्ट हुसैन। करना सभी को ये, ऐसा मत सोचो कि सब बैठ जाए, मतलब आप हुसैन सब करेगा, मजा आएगा, अपन देखेंगे कैसे कर रहा है। सब सबको ही करना है। इसके बाद आपको 21 इज द लास्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 21, जिनके पास डीपीपी नहीं है उनके लिए मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41 when x equal to -2 minus √3i, first part, and second part is x² plus 4x plus 7 when x equal to -2 plus -√3। ये तो आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल ही तो बताया था आपको, याद होगा। z क्यूब की वैल्यू फाइंड करी थी, वो दिव्यांश मोगरा ने कर भी लिया है। कौन सी मेथड से किया है? x की वैल्यू पुट करके तो नहीं किया ना इसके अंदर दिव्यांश? कल जो मेथड नहीं सर, पहले पहले तो सर वो उसको अपन ने ना x+2 का स्क्वायर करके सोल्व करा, फिर उसके अपन हाँ ने। वही, मतलब डिविडेंड डिवाइजर वाली मेथड से। हाँ यस सर। हाँ, उसी से करना है सबको। आप अभी वेट करें, दूसरे स्टूडेंट करते हैं, चेक करूंगा मैं। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करना है वो लिख देता हूं, जो सिलेबस में से हट गए हैं वो लिख रहा हूं। थर्ड भी आपको क्लास वर्क है, तीनों ट्राई करने हैं। दिव्यांश हर पार्ट कर लिया क्या आपने? ये सही लिखा है क्या? चेक कर लेना एक बार, अगर आपने कर लिया है तो।
सर यस। सर हाँ ये तीनों हो गए। इसमें कभी दिव्यांश मोगरा। यस सर। देखो बोर्ड पे जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और होमवर्क करते समय ध्यान रखना है कि होमवर्क वाली एक्सरसाइज है, इसमें ये वाले क्वेश्चन करने, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। और इसमें क्लास वर्क में अपना हो गया है आज अपन कल एक्सरसाइज 3 तो करनी नहीं है आपको, वैसे ही वो आपके इंटरेस्ट के लिए दे रखी है, जिसको पढ़ना है वो करें। मैंने थ्योरी जरूर पढ़ा दी है, एक थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई है आपको जो सिलेबस में हटा दी इस साल। जब कभी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो आईआईटी की तैयारी और उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, उनको अलग से पढ़ाएंगे वो कभी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 121 का फर्स्ट पार्ट कितने स्टूडेंट ने कर लिया? प्लीज राइट हियर डन, उससे मैं बोलूंगा फिर। हाँ साजिया, मतलब अनिका आप शेयर करो, महिका और एनिका से शेयर करो। यस सर। फर्स्ट वाला पार्ट शेयर करो, उसमें ग्रुप पर देखता हूं मैं। सेकंड पार्ट किसी और स्टूडेंट को बोलूंगा मैं। मार्क से भी यस सर। आपने शेयर नहीं किया, आपको बोला था ना अभी मैंने। सर वो लास्ट में ना गलती हो गई है इसलिए। अर्पिता वर्मा, यस सर। शेयर करो आप इसका फर्स्ट पार्ट 21 का फर्स्ट। भव्या जैन, यस सर। शेयर करो अभी 21 का फर्स्ट पार्ट शेयर करो।
सेकंड पार्ट यशस्वी गोयल सेकंड पार्ट शेयर करो। याशिता सेकंड पार्ट, याशिता और यशस्वी सेकंड पार्ट शेयर करो। मोना नरेला थर्ड पार्ट शेयर करो। मोना अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश एब्सेंट है आज। अक्षांश आज एब्सेंट है। अक्षांश आ गया। युवराज आप करके बताएं थर्ड पार्ट। सर अभी तो मेरा सेकेंड ही हुआ है। दिया जैन सेकंड पार्ट शेयर करो। थर्ड पार्ट दिया जैन। Yes, sir. साक्षी बागी थर्ड पार्ट शेयर करो। इंसिया थर्ड पार्ट शेयर करो। इंसिया, योगेश, योमेश सेकंड पार्ट। सर भेज दिया। ओके, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। दिया जैन शेयर नहीं किया। Yes, sir. आपने शेयर नहीं किया। सर मैंने कर दिया थर्ड पार्ट। हाँ, ओके। याशिता जीरो आंसर आता है। सर थर्ड का फन आ रहा है। साक्षी बागी आंसर कितना आ रहा है? 1। सर थर्ड का बना रहा है। ठीक है। रानू आंसर कितना है? 1 थर्ड का। योमेश क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई? योमेश सर सेंड कर दिया है। कहाँ है यार? हाँ अब आया।
जीरो आएगा आंसर। यस सर। ओके, सुहानी जैन, फर्स्ट पार्ट बताओ कैसे किया आपने, शेयर करो फर्स्ट पार्ट सुहानी जैन। सुहानी, सुहानी जैन मेरा की सुहानी जैन। सुहानी जैन तुम कहाँ हो? अलग क्यों रहेगा प्रेजेंट? लीव मीटिंग फास्ट।